व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी को लेकर इस व्यक्ति ने जो बोला, सुन के मुंह छिपा लेंगे विपक्षी नेता। ओ भैया मजा आएगा, मस्त मजेदार। तो कौन है जिन्होंने भैया विपक्ष को बोला है मुंह छिपा लो। देखते पूरी वीडियो, और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। इस मोदी जी जैसा नेता शायद ना आज तक हुआ है और ना कभी आने वाले टाइम में होगा। सिर्फ अभी एक आदमी ऐसा मिला है जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिसके लिए, क्योंकि एक उसका अपना काम नहीं है। केवल अगर हम सोचें कि मोदी सब चीज़ों को बदल देगा, नहीं बदल पाएगा। उसके लिए हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। वो शौचालय बनवा सकता है, वो सफाई करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने सोच बदली है। हम लोगों की सोच में जो परिवर्तन आया है वो मोदी जी की देन है मेरे हिसाब से। और अगर हम उसके ऊपर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सही टाइम है एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करने का। अभी हमने 10 साल दिए हैं, हम आगे चाहते हैं कि हम 10 साल और दें। 10 साल के बाद आप देखिएगा डेफिनेटली हम लोगों का जितना अब चेंज नज़र आ रहा है उससे और कहीं बढ़िया हो जाएंगी चीज़ें। जो आज रेलवे स्टेशन सारे नीट एंड क्लीन पड़े हुए हैं, बायो टॉयलेट्स बन चुकी हैं ट्रेनों के अंदर। पहले क्या होता था कि अगर हम रेलवे पटरी पे जाके खड़े हो जाते थे स्टेशन पे तो शायद पटरी की तरफ मुंह करके नहीं खड़े हो पाते थे, इतनी शिट की हम लोगों को स्मेल आती थी। आज क्या है, पटरियां एकदम साफ हैं, सड़कें एकदम साफ हैं, डिस्टेंस कम हो चुके हैं। तो क्या ये सब सेविंग नहीं है? सारी सेविंग्स हैं। हर जगह पर 24 घंटे में से आप देखेंगे तो 18 से 20 घंटे की बिजली सब जगह पे आ रही है। यानी कि उद्योग अच्छे से चल रहे हैं, काम अच्छे से चल रहा है। जॉब की भी बात अगर मैं करूं, ये कहते हैं कि भैया जॉब नहीं है। नहीं, जॉब बहुत है। जो कर्म कर सकता है उसके लिए जॉब बहुत है, जो नहीं कर सकता उसके लिए तो घर में बैठा है, वो खाली रहेगा। वो आज भी खाली है, वो कल भी खाली था। वो आज भी खाली है, वो कल भी खाली था। दूसरा, अगर आप देखें इतने मॉल्स बन चुके हैं, इतनी सारी चीजें हम लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, मीडिया इतना, आप लोग देखिए ना, सभी लोग आज रोजगार में ही है। अगर आज आप लोग काम कर सकते हो तभी रोजगार में कर चले आ रहे हो, तो ये सब कहाँ का डेवलपमेंट है? ये सब मोदी जी का दिया हुआ डेवलपमेंट है। आज भी अगर हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो आज से 15 साल 13 साल पहले हमारी 13वीं 14वीं 15वीं हम लोगों की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं पे आ गई है। 1947 वो बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा साथ भी उनको रहेगा तो डेफिनेटली हो सकता है 1930 1935 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। ये हम लोगों को उम्मीद है और हम मोदी जी को उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे जैसी भी चीज़ें होंगी, रोज़गार बहुत है, मॉल्स खुल रहे हैं, जगह जगह शॉप्स खुल रही हैं। एक एक शॉप के अंदर 5-5 6-6 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। मॉल में 1-1 हज़ार एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रोज़गार ही हैं। अगर हम सोचें केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक रोज़गार है तो नहीं। आज प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ रहा है। आज गवर्नमेंट वाले जो, अगर हम देखें, पहले क्या सोचती कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 11 बजे ऑफिस पहुंचता था, 5 बजे की अगर छुट्टी होनी है, 6 बजे ऑफिस बंद होता है, 4 बजे वो ऑफिस छोड़ के चला जाया करता था। लेकिन आज क्या है, 9 बजे थंब रूल है, जाके थंब उसको इम्प्रेस वहाँ पे लगाना पड़ेगा, थंब का इम्प्रेशन, तब जाकर के उसकी एंट्री होगी। मीन्स 9 बजे से काम शुरू करता है, 6 बजे तक अपना काम करता है। तो यानी कि हर जगह पे डेवलपमेंट है। लेकिन मोदी जी हैं, इंसान है, भगवान तो है नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अपोज करने वाले बहुत रहेंगे, बोलने वाले भी बहुत रहेंगे, बट मेरी नज़रों में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि आने वाले अगर 10 साल भी हमने और उनको दे दिए, और भगवान करे उनका स्वास्थ्य बना रहे और वो 10 साल तक अगले आने वाले प्राइम मिनिस्टर रहें, तो डेफिनेटली हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सर, जो इंडिया अलायंस बना है, गठबंधन, सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या दम दिख रही है इसमें? विपक्षी नेता कहते हैं ये धर्म की राजनीति करती है भाजपा, इसलिए जीत रही है। सर, मेरे को एक बात बताइए, शायद मोदी जी ने, मतलब पिछले 10-15 साल से, मतलब पहले वो चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर हुए या योगी जी हुए, मैं कहता हूँ मेरे को एक सिंगल वीडियो ऐसा दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी ने ये कहा हो कि ये मैं रेलवे बनाने जा रहा हूँ, ये रेल डेवलप हो रही हैं, ये रोड बन रही है, इस पर मुसलमान नहीं चल सकता, या इस पर सिख नहीं चल सकता, या इस ट्रेन के अंदर मुसलमान को एंट्री नहीं मिलेगी, सिख को नहीं मिलेगी, केवल हिंदू को एंट्री मिलेगी, या ये मेरी योजनाएं हैं जो हम लोग लेकर के आए हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे वो दूसरी अलग तरीके की योजनाएं हो, कोई ऐसी
योजना जिसमें उन्होंने ये इंगित कर रखा हो कि नहीं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, बाकी किसी भी माइनॉरिटी को किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। क्या कोई ऐसी चीज़ है? नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के दिलों में एक डर पैदा किया जा रहा है कि मोदी जी, योगी जी आपके खिलाफ हैं। नहीं, कहीं खिलाफ नहीं है, वो आप लोगों के साथ हैं, हर धर्म के साथ हैं, सबके साथ समान तरीके से काम किया जा रहा है, हर चीज़ को डेवलपमेंट के साथ में काम किया जा रहा है। मुझे सर एक छोटी सी बात बताइएगा, ये एक ऐसा, यही एक हिंदुस्तान है, यही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू बस रहा है। एक हिंदू के बसावट की वजह से काशी के अंदर अगर मैं बात करूं, आज अगर आप काशी के मंदिर में गए हो, आपने देखा हो कि वहाँ शिवलिंग बना हुआ है, उसकी तरफ नंदी जी का मुंह है, हमारे हिसाब से वो शिवलिंग है। मैं कहता हूँ अभी कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है ना भी निकले, क्योंकि मैं पर्सनली घूमता हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं वर्किंग करने जाता हूँ, मैं उस मंदिर में होके आया, मैंने सारी चीज़ें देखी कि वहाँ पे शिवलिंग मुझे लगता है। अगर भगवान ना करे कल को जब ये रिजल्ट आएगा कोर्ट की तरफ से ये प्रूव हो गया कि वो शिवलिंग है, तो क्या उस मौलवी को फांसी दी जाएगी जो वहाँ पर थुकवा रहा है, जो वहाँ पे चीज़ें गलत करा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक हिंदुस्तान है, क्योंकि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, यहाँ पे हर धर्म की इज्जत की जाती है। अगर हमारे पास में बाइबल होगी ना, हमारे पास में कुरान पढ़ी होगी, तो हम में से शायद ही कोई एक ऐसा हिंदू होगा जो उसके ऊपर पैर लगा दे। नहीं, वो उठाएगा, माथे से लगाएगा और रख देगा। ये एक हिंदू कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो सर मेरे हिसाब से तो हर धर्म को साथ देना चाहिए, हर धर्म को आगे बढ़ के आना चाहिए। आज आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, योगी जी की बहन आज भी फूल की दुकान खोल करके बैठी हुई है, चाय बेच रही है और फूल बेच रही है। वहीं मायावती जी का जब चीफ मिनिस्टर बनी थी, उनके भाई ने आधा नोएडा परचेज कर लिया था। कहां से 900 करोड़ रुपया आ गया? कहां से आज वो 1500 करोड़ के मालिक बन गए? कहां से आया? सब लूटा हुआ ही पैसा है। आज अगर मैं बात करूं, एक मुख्यमंत्री की सैलरी शायद मेरे ख्याल से 1.5 लाख 2 लाख रुपए होगी मैक्सिमम, अगर जो सैलरी होती होगी। तो क्या ये अखिलेश यादव जी, उससे पहले मुलायम सिंह जी, ये लोग मुख्यमंत्री रहे, 10 साल रहे, 5 साल रहे, उनकी सैलरी का आप टोटल कर लीजिए, सारा कुछ चीज़ें करने के बाद आप देखेंगे तो शायद एक जो आम आदमी की सेविंग होती है, शायद उतनी सेविंग्स इन लोगों की होनी चाहिए थी, करीब 5 लाख 10 लाख 50 लाख 60 लाख। क्या इतनी है? आज ये लोग अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं। तो सर मेरे हिसाब से सब कुछ करप्ट है। सिर्फ अभी एक आदमी ऐसा मिला है जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिसके लिए, क्योंकि एक उसका अपना काम नहीं है। केवल अगर हम सोचें कि मोदी सब चीज़ों को बदल देगा, नहीं बदल पाएगा, उसके लिए हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। वो शौचालय बनवा सकता है, वो सफाई करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, बट शौचालय की बाद में सफाई करवाना वो नगर निगम का काम है। वो जिस एम्प्लॉय को दिया गया है करने के लिए सफाई, उसको रखनी है सफाई। या जो हम लोग जा रहे हैं, हम शिट कर रहे हैं वहाँ पे, हम लोग टॉयलेट जा रहे हैं, हमारा काम है कि हम उसको एक हल्का सा नल पानी चला के साफ भी कर सकें। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो दोबारा से सब वही गंदगी, वही सब चीज़ें आपको दोबारा दिखने लगेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने सोच बदली है, हम लोगों की सोच में जो परिवर्तन आया है वो मोदी जी की देन है मेरे हिसाब से। और अगर हम उसके ऊपर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सही टाइम है एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करने का। अभी हमने 10 साल दिए हैं, हम आगे चाहते हैं कि हम 10 साल और दें। 10 साल के बाद आप देखिएगा डेफिनेटली हम लोगों का जितना अब चेंज नज़र आ रहा है उससे और कहीं बढ़िया हो जाएंगी चीज़ें जो हो जाएंगी। ठीक ठीक। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मैं प्रभात त्रिपाठी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, लखनऊ से आया हूँ। लगभग 35 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए हैं। मेरा सवाल ये है कि 10 साल से भाजपा सरकार है, आपने तो काफ़ी कुछ देख रखा है, कांग्रेस की भी सरकार देखी है, कई प्रधानमंत्री कार्यकाल आप देख चुके हैं, तो इन 10 सालों में मोदी सरकार में क्या चीज़ें बदली वो बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी थी। और मोदी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री से यहाँ दिल्ली प्रधानमंत्री पद के लिए लाया जा रहा था,
तो उस समय आम पब्लिक में ये एक चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन से जनता त्रस्त थी और जनता ये कहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो लोह पुरुष हो, जो निर्णय लेने की क्षमता लेने की देश के अंदर एक ताकत रखता हो। तो उसमें जब मोदी जी जनता के बीच गए तो 2014 में जब उनको भारी जनादेश मिला, वो गुजरात मॉडल से वो निकल के आए, उन्होंने काम किया गुजरात के लिए, और जब वो देश के लिए जब आए, उन्होंने जब सत्ता संभाली तो बहुत सी ऐसी अहम समस्याएं थी इस देश के अंदर जो सड़ी गली व्यवस्था के तले दबी हुई थी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अहम मुद्दे थे, उनके जो घोषणा पत्र था, संघ के साथ, भाई संघ से उपजी भाजपा है और संघ का इस देश के अंदर जो पूरा एक उनका अपना एक विचारधारा थी कि सनातन परंपरा और जो राम मंदिर का जो लगभग 500 साल से मुकदमे के मतलब आपसी सहमत ना होने के कारण, मुकदमे से कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो मुकदमे लंबित थे। उसके बाद जब भगवान राम के मंदिर का और जो भाजपा का घोषणा पत्र में एक वायदा भी था वो पूरा हुआ, कोर्ट के द्वारा हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और पहल के कारण कोर्ट में वो मामला जल्दी से जल्दी टेक ऑफ किया गया और राम मंदिर का एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हुआ जो जनवरी में 22 तारीख को यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और जनवरी में ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एक भव्य कार्यक्रम है। तो सनातनी परंपरा हमारी मजबूत हुई। उसके अलावा 370 जैसा जो एक बड़ा एक मुद्दा था, एक झटके में पार्लियामेंट से उसको संसद से 370 को समाप्त कर दिया। और यही क्यों मुमकिन हो पाया? इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि बहुमत की सरकार थी, मेजोरिटी की सरकार। इसीलिए कहते हैं आप जिस भी जहाँ डिसीजन लेने में और पास होने में थोड़ा मतलब वहीं पर ही अगर बीजेपी की पूरी सीट नहीं होती और वहीं पर बीजेपी गठबंधन में सरकार होती नहीं, मुझे तो ये पद चाहिए, मुझे तो ये पोजीशन है, मुझे तो ये साइड नहीं एग्री करते हैं, तो बहुत चीज हो जाती है। इसलिए और आप ये देखो कि देश को ऐसा ही लीडर चाहिए जो देश के लिए स्टांस ले सके, इंटरनेशनल लेवल पे ना मुंह तोड़ जवाब दे सके किसी भी कंट्री को। कि अगर कोई ये कहता है ना अमेरिका जैसा कि तुम रशिया से तेल नहीं लोगे, सैंक्शन लगा रहे हैं हम सारी कंट्रीज पे जो भी रशिया से तेल लेंगी, तो भारत उनमें नहीं था। भारत ने कहा हम तो लेंगे भैया, हमें अपने लोगों के लिए लेना है, हम अपने देश को अगर कहीं से तेल सस्ता देते क्यों ना देंगे, तुम्हारे लिए सोचते रहे हैं। तुम्हें दुनिया का इतना सोचना था तो कह देते हम नहीं कर रहे नेटो में शामिल यूक्रेन को, तुमने तो ना सोची, तुम तो बड़े वो उछलते शामिल भी नहीं करा और फंसा भी दिया, वो गेम उस तरीके चला गया। तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं और जो दो पहलू होते हैं उनमें से जो आपके लिए फायदा होता है, जो आपके देश के लिए फायदा होता है, उस चीज के ऊपर अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर कोई लीडर स्टांस ले सकता है तो उसको चुने जिसमें आपको दिखता है कि लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जिसमें आपको लगता है कि भविष्य में वो और अच्छा काम कर सकता है, जिसको देख के। और मोदी जी को एक प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने जब गुजरात में सीएम थे उन्होंने काम करके दिखाया, तभी लोगों का विश्वास आया। और मीडिया में भी न्यूज भी चली दिखाएगा कि जो जो उम्मीदवार है कि उन्होंने क्या कुछ काम किया, तो लोगों का विश्वास आया। तब तो मैंने शायद से 12वीं पास ही करी थी तब जब पहली बार मोदी जी बने थे। तो भाई बहुत चीजें होती हैं, देश जब बदलता है ना तो दिखता है। और अब पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो देश ने तरक्की करी है और देश ने इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत कमाई है, जिसका श्रेय जाता है मोदी जी को, बिल्कुल जाता है। क्योंकि भाई फैन फॉलोइंग आप देखो ना, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं मोदी जी के एग्जाम में के लिए यूट्यूब पर। और उन्होंने हर तरीके से इंडिया को आगे लेके गए। उन्होंने कहा भैया देखो ये मेरा देश है, इस देश के लोगों ने मुझे बनाया तो इस देश को मैं बना के दिखाऊंगा। और बनता कैसे है? डिप्लोमेसी से, अपने कैबिनेट में इतने बड़े बड़े मंत्री रखना कि चाहे फॉरेन मिनिस्टर देख लो आप हमारे एस शंकर सर देख लो, वो जब बोलते हैं उनकी स्पीच ना मतलब हर चीज होती है। तो देश तरक्की कर रहा है, बस नजरिया चाहिए। जिसका नजर वही वाली बात है ना, रोजगार है, ढूंढने वाले का रोजगार है, जिसका जो ढूंढने नहीं चाहता ना घर बैठना है तो उसके लिए नहीं बैठ के कहना। लोग क्या करते हैं, लोग बैठ के किस्मत और सरकार दो चीज रोते हैं कि या तो ये या इसको रो लेता हूँ। उतना टाइम ये नहीं है कि अपने लिए कुछ ढूंढ लें। यस, पॉइंट नोटेड। बोलिए आज कम बोल रहे हैं वैसे। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।